क्षमा है। तालियां उसी की चाहिए जिसको नाचने का मन है वो नाच सकते हैं, जिसको झूमने का मन है वो झूम सकते हैं।
सिर्फ परमेश्वर में ध्यान करते हुए उसकी उपस्थिति मांगेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर वो उपस्थित होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते
तुझे, तेरी करना कभी न छोड़े, हर एक दिन तेरे हाथों में थामा है, हर सवेरा हर एक शाम गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। जीवन भर दुआना है, जीवन भर तू कितना भला, हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। तेरी आवाज़ ने जलाया आग में से, अंधेरी रातों में तू सबसे करीब, मैंने जाना तू पिता है, मैंने जाना तुझे तो जीता आया तेरी भलाई में खुदा। जीवन भर तू वफादार है, जीवन भर तू कितना भला, हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। तेरी भलाई मेरा पीछा करे, तेरी भलाई मेरा पीछा करे, हर जिंदगी अड़पना भी मेरा सब कुछ तेरा ही, तेरी भलाई मेरा पीछा करे। जीवन भर तू वफादार है, जीवन भर तू कितना भला, हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। जीवन भर तू वफादार है, जीवन भर तू कितना भला, हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा, गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। परमेश्वर ने आज का दिन दिया तो परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद। और मुझे आप सभी के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने का और खड़ा होने का मुझे ये शुभ अवसर मिला है। सो मैं हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर डॉक्टर डी के अंगामी जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय सहायक पास्टर सूर्य सेन सर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आशीष दे हमारे पास्टर जी को, हमारे सहायक पास्टर जी को। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। सो प्रभु का वचन आप मेरे साथ में निकालिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 13 to 17। मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 13 to 17 में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। प्रभु के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा,
लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, तुम मुझे क्या कहते हो? ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। ये शीर्षक आपके सामने आ गया, तुम मुझे क्या कहते हो? ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। क्योंकि आज के खंड में जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर के वचन में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आए, तो वहां पर जो है कि वो पूछने लगे कि लोग मुझे क्या कहते हैं? और उनके जो है कि चेलों ने बताया, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, और कोई जो एलिया बोलता है, कोई इर्मिया बोलता है, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक बोलता है। लेकिन प्रभु ने पूछा यीशु मसीह ने कि तुम मुझे क्या कहते हो? यही मैंने यहाँ पर बोलने का टाइटल दिया है, शीर्षक ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है कि तुम मुझे क्या कहते हो। एक प्रभु ने उनसे जो कि पूछा, सवाल किया, तो यहाँ पर जो है कि पतरस जो है कि बोलता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु ने भी बोल दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, लहू मांस से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तेरे अंदर एक बात प्रकट कर दिया, इसलिए तू धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। और जब हम नीचे के लिए आयतों के लिए जब हम पढ़ते हैं 13 से 20 तक, तो प्रभु ने उसके लिए बहुत आशीष जो है कि बोल दिया। और प्रभु ने उसके लिए बोल दिया कि मैं तुझे मैं तुझमें कलीसिया खड़ा करूंगा, और स्वर्ग के राज की चाबियां, कुंजियां मैं तेरे लिए दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो पृथ्वी में तू खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। यीशु मसीह ने उनके लिए बोल दिया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो जो है कि लोगों के लिए पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के लिए लोग क्या क्या यहाँ पर बोल रहे थे। कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, और कोई एलिया बोलता है, कोई इर्मिया बोलता है, और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक जो है कि बोलता है। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या बोलते हो? उन्होंने बोला कि तू पतरस ने बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जो कि परमेश्वर बहुत आशीष जो कि उसके लिए दे दिया खुदा ने। उसी तरीका से आज आपके लिए भी ये सवाल है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा था कि तुम मुझे क्या कहते हो? उसी तरीका से जब आज हम देखते हैं, आज आपके लिए, मेरे लिए, हम जो है कि परमेश्वर के दासों के लिए हम क्या कहते हैं? परमेश्वर के दासों के लिए हम क्या बोलते हैं? कोई तो जो है कि भैया बोलता है, और कोई हंसने का बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। ये सुनिए आप ध्यान से, आज परमेश्वर का वचन क्या बातचीत करेगा, क्या बोलेगा परमेश्वर के वचन से, यदि आप तुम सुनोगे ध्यान से। ये हंसी मजाक का बात नहीं है, प्रभु का वचन चल रहा है, सुनिए। बहुत सारी कलीसिया में सिखाते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन हमारा कलीसिया ऐसा नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, कठोर से बोलते हैं, थोड़ा कड़क बोलते हैं, लगता तो है, चुभता है, जाकर आत्मा में भी छेदता है। लेकिन यदि हम सीखते हैं, यदि उस पर चलते हैं, केवल सुनना ही नहीं है, इधर से सुनाया, इधर से सुना, कान से इधर के लिए निकाल दिया, उड़ा दिया, उससे काम नहीं होगा, जीवन में आशीष नहीं बनोगे। लेकिन सुनो, आज प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कलीसिया आपके लिए, सुनिए आप। देखो, परमेश्वर का वचन यदि तुम सुनोगे और उस पर यदि तुम चलोगे और उसको पालन करोगे, तो तुम आशीषित हो जाओगे। प्रभु आज आपके लिए वचन, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। इस सप्ताह में मैसेज तैयार कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को मैसेज दिया, और मैं इसके लिए तैयार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो इसके लिए आप परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुनिए कि देखो, यहाँ पर जब हम देखते हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह के लिए, पता नहीं है कौन है वो, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, पता नहीं है लोगों के लिए। कोई तो एलिया भी बोल देता है, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल देता है, कोई इर्मिया भी बोलता है, पता ही नहीं है। कोई तो भविष्यवक्ता में से अलग अलग बोल देता है। लेकिन पतरस ने बोल दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
और यीशु मसीह ने धन उसके लिए बोल दिया, परमेश्वर ने आशीष उसके लिए दिया। आमीन। उसी तरीका से आज आपके लिए, आज परमेश्वर के दासों के लिए आप क्या बोलते हो? आज ये वचन आपके लिए मेरे लिए है। कोई भैया बोलता है, कोई भाई बोलता है, पास्टर प्रचार के लोगों के लिए कोई अंकल भी बोलता है, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बताता है, क्या हमारे लिए सिखा रहा है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वचन आज हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, इसलिए आज ये वचन को आप मानोगे, इस पर आप चलोगे, यदि आप पालन इसके लिए करोगे कि परमेश्वर के दास यहाँ पर ठहराए हुए दास है, परमेश्वर के दास नियुक्त दास है, ऐसे अपनी मर्जी से आकर यहाँ पर नहीं, कोई भैया नहीं है यहाँ पर, हमारे पास्टर भैया नहीं है, असिस्टेंट पास्टर भैया नहीं है, कोई भाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों के लिए यहाँ पर खड़ा किया, पास्टर प्रचारक लोग, इसीलिए हमें आदर रिस्पेक्ट से उनके लिए बोलना, उनका रिस्पेक्ट के साथ में उनके साथ व्यवहार करना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कलीसिया सुनो, विश्वासी लोग, यदि ऐसा आप करोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी स्वर्ग के राज की कुंजियां देगा। वो खुदा आपके लिए भी जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में भी बंध जाएगा। पतरस के लिए बोल दिया, और पृथ्वी में जो तू कुछ खोलेगा स्वर्ग में तेरे लिए खुल जाएगा। तेरे ऊपर कलीसिया खड़ा करूंगा, परमेश्वर आपके ऊपर में कलीसिया खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज का कुंजिया आपके लिए, जो कुछ भी आप बांधोगे बन जाएगा, खोलोगे खुल जाएगा। यदि आप परमेश्वर के दासों का रिस्पेक्ट करते हो, आदर के साथ में उनसे व्यवहार करते हो, बोलते हो, तो खुदा आपके जीवन में आशीष देगा। आमीन। इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, हमें ये बातें सीखनी है। बहुत सारी कलीसिया में सिखाते नहीं है, बताते नहीं है। कोई पास्टर के लिए भैया बोलता है, कोई क्या भाई बोलता है, कोई अंकल बोलता है। ये वो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए मैंने बोलने का टाइटल दिया यहाँ पर कि यीशु मसीह ने उसके लिए पूछा, तुम मुझे क्या बोलते हो? आज आप परमेश्वर के दासों के लिए आप क्या बोलते हो? यदि आप परमेश्वर के दासों को रिस्पेक्ट से बोलते हैं, आदर से बोलते हैं, तो परमेश्वर जो है कि आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। इसलिए उदाहरण के लिए मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ यूथ जवान पढ़ाई करते हैं, जवान लोग भी वहां पर कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। क्या सिखाने वाले टीचर अध्यापकों के लिए भैया बोलते हैं, वहां पर कोई भाई बोलते हैं उनके लिए, वो उनको बहुत आदर रिस्पेक्ट के साथ में अध्यापक उनको मास्टर जी बोलते हैं, गुरुजी उनके लिए बोलते हैं, गुरुजी सर उनके लिए बोलते हैं, अध्यापक उनके लिए बोलते हैं। इसलिए इतना आदर सम्मान से उनके लिए बोलते हैं। उसी तरीका से क्या है, परमेश्वर के दास, परमेश्वर ने उनके लिए खड़ा किया है। हमें ये बातें सीखना है, हमारे लिए जानना है, हम कलीसिया के लोगों के लिए, कि किस तरीका से हमें परमेश्वर के दासों से हमारे लिए भी बोलना चाहिए, किस तरीका से हमें उनके साथ में आदर रिस्पेक्ट के साथ में हम उनके लिए सम्मान देना है, हमारे लिए बोला। यदि आप करोगे तो आप आशीषित बनोगे, यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। नहीं करोगे तो मैं बोल देता हूँ स्पष्ट से, देखो, इसलिए क्योंकि जो तुम चाहते हो कि जो ये हमारे लिए मिल जाए, तुम्हारे लिए मिलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के दासों का कोई आदर है ही नहीं, कोई सम्मान के साथ में कुछ करते नहीं है, बोलते नहीं है, अपना जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इसीलिए क्या है कि जो तुम चाहते हो, जो तुम मांगते हो, तुम्हारे लिए मिलता नहीं है, वो तुम्हारे नहीं मिलता। जो चाहते हो कि मेरे जीवन में हो जाए, वो होता भी नहीं है, वो आशीष से परमेश्वर रोक देता है। आशीष से परमेश्वर जो कि आशीष से परमेश्वर ने रोक के जो कि रखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर के दासों का आदर सम्मान नहीं करो। तुम परमेश्वर का क्या आदर करोगे? जिसे तुमने आंखों से नहीं देखा। जब तुमने परमेश्वर के दासों को आंखों से देखा है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, अच्छी तरीका से आप बोलते नहीं हो, आदर रिस्पेक्ट के साथ बोलते नहीं हो, तुम परमेश्वर का क्या आदर करोगे? इसीलिए जब परमेश्वर के दासों का आप आदर करना सीखोगे, आप परमेश्वर का भी आदर करोगे, परमेश्वर से भी आप प्यार करोगे, आप परमेश्वर के दासों के साथ में प्रेम रखोगे, परमेश्वर के साथ में भी तुम्हारा प्रेम बना रहेगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। देखो, कितना तो क्या है कि क्या होता है कि हमारे पास में तो हम बिजनेसमैन आदमी है, हम तो बिजनेस व्यापार करते हैं, बहुत पैसा हम कमाते हैं, और ये तो क्या है, परमेश्वर के दास हमसे तो छोटे हैं, इनके पास में भी तो उतना कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोलते भी हैं, जो लोग बोलते हैं वो आशीषित भी हैं, आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपको और आशीष दे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, बहुत सारे लोग मुख अपना खोलते नहीं है। परमेश्वर का दास बोलने भी, पास्टर प्रचारक बोलने में भी उनके लिए शर्म लग जाती है। बहुत सारे तो पैसे के उसमें भी नहीं बोलते, अरे हम तो, हमारे पास में तो बहुत पैसा है, ये क्या है हमारे सामने, नहीं बोलते हैं। वही आदर सम्मान रिस्पेक्ट नहीं करते हैं परमेश्वर के दासों का।
बहुत सारे जो कि हमारे पास अच्छा हमारा सैलरी है, अच्छा नौकरी हम करते हैं, ये तो परमेश्वर के दास तो हमसे छोटे हैं, इनके पास में क्या है, ये तो क्या कमाते हैं, ये भी छोटा नीचा देखते हैं, ये तो हमारे से छोटे हैं, नीचा देखा, हम तो बहुत पैसे वाले अच्छा हम कमाते हैं, ऐसे भी लोगों के मन में होता है। और बहुत सारे लोग शर्म से भी नहीं बोलते हैं, बोले जेएमसी, लेकिन ये खुल के मुंह में से नहीं बोले जेएमसी पास्टर जी, जेएमसी साहिब पास्टर जी, जेएमसी प्रचारक जी, नहीं निकलता है मुंह में से। ऐसे बहुत सारे लोग शर्म से भी बोलते नहीं। लेकिन आज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्या परमेश्वर के वचन से सिखा रहा हूँ, सीखो आप जानिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे, ये वचन आप लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा, यदि इस पर आप चलेंगे। हम लेकिन ऐसा ही नहीं है, तुम यहाँ से सुना, अपना ये अहंकार में घमंड में आके बस इधर से उड़ा दिया, निकाल दिया, जीवन में काम नहीं बनेगा, जीवन में काम नहीं होगा। इसीलिए तुम परमेश्वर के दासों के साथ में अच्छे से व्यवहार करना, बोलना सीखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या है कि बहुत आदर सम्मान के साथ में परमेश्वर के दासों के लिए हमारे लिए बोलना चाहिए। बोलना हम मसीह लोगों के लिए हमें बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे जो नए लोग भी आते हैं, जो बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनके लिए तो पता भी नहीं होता है कौन पास्टर है, प्रचारक है। आप भी उनके साथ में भैया बोलेंगे, भाई बोलेंगे, क्या अंकल बोलेंगे, वो भी तो वैसा ही सीखेंगे, उनको पता है। लेकिन उनके साथ में यदि आप पास्टर बोलेंगे, पास्टर जी बोलेंगे, साइड पास्टर बोलेंगे, प्रचारक बोलेंगे, वो भी देख के आपको सीख जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये भी जो है कि परमेश्वर के दास है, पास्टर प्रचारक, वो भी बोलना सीखेंगे ना, तो वो भी जो है कि ऐसा बोलेंगे। लेकिन आपको पता होते हुए भी वो तो नया है, उनके लिए पता नहीं। यही तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो कि देखने के लिए मिलता है हमें, यीशु मसीह के लोग क्या, यीशु मसीह के लिए लोग क्या क्या बोल रहे थे। कोई तो जो है कि एलिया बोलता है, कोई इर्मिया बोलता है, कोई यूहन्ना बोलता है, कोई भविष्यवक्ताओं का चेला में से भविष्यवक्ताओं में से बोलता है। पता नहीं था लोगों के लिए, ऐसे ही नए बहुत सारे लोगों के लिए भी पता नहीं था। लेकिन आपको पता होते हुए भी आप परमेश्वर के दासों का आदर से नहीं बोलते हो, उनके लिए रिस्पेक्ट से नहीं बोलते हो, आशीषित नहीं हो। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यही बातें मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें बड़े आदर रिस्पेक्ट के साथ में हमें परमेश्वर के दासों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारे लिए बोलना, हम जो कि प्रभु के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो पास्टर है उनके लिए पास्टर, जो प्रचारक है उनके लिए प्रचारक, जो कि बोलना आप लोग सीखिए। आज से यदि आप करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। ये जो मेरी बातें नहीं है, या आप सोच रहे हो रहे ये आकर यहाँ पर बोला, ये मैं आपके लिए जो कि नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी मर्जी से, मैं आकर यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए अपने दासों के लिए यहाँ पर खड़ा किया है, हमें बताने के लिए, तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों को सिखाने के लिए, आप मसीह लोगों के लिए, आपको बताने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में तुम्हें लेकर चलने के लिए, गाइड करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो कि खड़ा किया है। और परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है कि तुम जो परमेश्वर के दासों को बोला कि तुम उनके लिए सिखाना, उनके लिए बातें पता नहीं है, वो नहीं जानते हैं, उनके लिए बताना, उनके लिए तुम सिखाना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय का जब हम 20 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग में हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो बातें परमेश्वर ने बोला है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। यही बातें आपके लिए सिखा रहे हैं हम, मानने के लिए। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का जिंदा वचन है, जीवित कलाम है, परमेश्वर का वचन है। जो बातें प्रभु ने हमें बोला है सिखाने के लिए, बताने के लिए, वही मैं आपके लिए आज सिखा रहा हूँ, वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। कोई मैं अपना इच्छा मर्जी से आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा। बहुत सारे कलीसिया में भी जो कि परमेश्वर के सेवक लोग नहीं सिखाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उसी तरीका से उनके साथ में विश्वासी लोग भी व्यवहार करते हैं। कोई भैया बोलता है, कोई भाई बोलेगा, कोई अंकल बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, अलग अलग बोलते हैं। इसीलिए क्या है कि देखो हमें ये सीखना है, हमें हिमालय मिशन चर्च के विश्वासी लोगों के लिए, आपके लिए बातें ये सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप सीखते हैं और इन पर चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। एक बहन के पास में जो कि एक मैं आपके लिए गवाही बताना चाहता हूँ। बहन के पास में प्रार्थना के लिए हम गए, और वहां पर जो है कि वो बहन बोलती है कि भैया जय मसीह की। तो मैं बोला कि बहन जी जय मसीह की, लेकिन हम भैया नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हम दास हैं, मैं प्रचारक हूँ। इसलिए चलो आपने बोला कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जो कि नहीं बोलना।
मैं प्रचारक हूँ, प्रचारक आपके घर में आता हूँ तो आप प्रचारक मेरे लिए बोलना है। तो मैंने उसके लिए बता दिया। वो बोलती है ठीक है सर, बोलती है कि ठीक है मैं ऐसे ही बोलूंगी। हम उसके घर में फिर जो कि जाते रहे, उसने ये बातें उसने सीख लिया। पास्टर बोलने लगी वो, लेकिन मैं बोला देखो बहन जी पास्टर भी नहीं, पास्टर तो हमारे चर्च में एक सीनियर पास्टर जी है, 2 साइड पास्टर है, प्रचारक लोग 6 प्रचारक है, इसलिए हम जो आपके लिए सिखाते हो। तो फिर वो बहन सीख गए, उन बातों के लिए जाते रहे उनके पास में, और उन बातों के लिए सीख लिया। जब भी हम प्रेयर के लिए उनके पास में जाते थे, वो प्रचारक जय मसीह करके बोलती थी। तो इसलिए क्या है कि हमारे लिए सीखना है, हम जो विश्वासी लोगों के लिए हमारे लिए सीखना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, यदि तुम इस तरीका से आप बोलते हैं, परमेश्वर के दासों के साथ में अच्छे तरीका से आप बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, आप बुद्धिमान मनुष्य बन जाएंगे, आप बुद्धिमान मनुष्य आप ठहरेंगे। यदि आप परमेश्वर के दासों के साथ में अच्छे से बोलते नहीं है, व्यवहार नहीं करते हैं, तो निर्बुद्धि मनुष्य ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, मत्ती उसका 7 अध्याय का 24 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई ये मेरी बात सुनता है, ये पाठ में हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो कोई ये मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये पाठ से जो परमेश्वर के वचन में बताया कि हम बुद्धिमान मनुष्य हम ठहर जाएंगे, हम निर्बुद्धि नहीं बनेंगे। निर्बुद्धि को क्या है कि मूर्ख भी बोलते हैं, उसको नासमझ भी बोलते हैं, जो निर्बुद्धि होता है। लेकिन हमें जो कि बुद्धि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, इसको हमारे लिए इस्तेमाल करना है। हमारे लिए निर्बुद्धि हमारे लिए नहीं बनना है। हम अविश्वासी लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हमें अच्छा से हमारे लिए, परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए, परमेश्वर के दास लोगों के लिए बोलना चाहिए। हमारे लिए अच्छा व्यवहार हमारे लिए करना चाहिए, तभी तुम आशीषित बनोगे। यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में यही जो कि यीशु मसीह ने पूछ लिया कि तुम मुझे क्या बोलते हो, और तो जो कि कोई अलग अलग बोलता है, कोई यिर्मयाह बोलता है, कोई यूहन्ना बोलता है, कोई एलिया बोलता है, लेकिन शमौन पतरस ने बोल दिया जब उन्होंने पूछा तुम मुझे क्या बोलते हैं, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसलिए आज भी मैं आपके लिए यही सवाल जो कि आपके सामने में रखा है कि आप परमेश्वर के दासों को क्या बोलते हो। यदि आप भी परमेश्वर के दासों को जो कि पास्टर प्रचारक करके आप बोलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आमीन। इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें एक निर्बुद्धि मनुष्य हमारे लिए नहीं बनना। उसके लिए पता नहीं होता है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जो निर्बुद्धि मनुष्य होते हैं उनके लिए पता नहीं है। मूर्ख जो लोग होते हैं, नासमझ होते हैं कि हमें किस तरीका से व्यवहार करना है, किस तरीका से हमारे लिए चलना है, कैसे हमारे लिए बोलना है, उन्हें पता नहीं होता है कुछ भी, सब उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना दिमाग दिया, परमेश्वर ने इतना ज्ञान बुद्धि समझ परमेश्वर ने हमारे दिया है। निर्बुद्धि तो हम नहीं है ना, परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि हमारे लिए दिया कि नहीं। इसलिए क्या है कि हमें ज्ञान बुद्धि से के साथ में हमारे लिए चलना है। एक ज्ञान बुद्धि को हमारे लिए इस्तेमाल हमारे लिए करना है। यदि आप जो ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, यदि आप इस्तेमाल इसके लिए नहीं करते हैं, तो आप निर्बुद्धि मनुष्य ठहरेंगे। मैंने बोला ये परमेश्वर के वचन में ही हमारे लिए देखने के लिए मिलता है, परमेश्वर के वचन में ही हमारे लिए बताया। यदि तुम जो है कि ये जो बात है मैं तुम परमेश्वर के वचन में बोला है, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बुद्धिमान मनुष्य ठहर जाएंगे। यदि परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, तो निर्बुद्धि परमेश्वर के वचन में नीचे के लिए भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर निर्बुद्धि भी हमारे लिए देखने के लिए मिलता है कि एक मनुष्य के लिए जो कि निर्बुद्धि भी प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। तो हमें क्या है कि हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, लेकिन हमें बुद्धि के साथ हमारे लिए चलना है। बुद्धिमान मनुष्य हमारे लिए, ज्ञानवान मनुष्य हमारे लिए बनना है, तभी जो है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। हमारे लिए ऐसा उल्टा पुल्टा हमारे लिए, परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए, दास लोगों के लिए हमारे लिए नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आज की सुबह यही मैं प्रभु के वचन से आपके लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा एक जो कि प्रचारक, हमारा बहन, हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी की जो बड़ी बेटी है, वो बड़ी बेटी है, देखो वो जो है बहुत आदर सम्मान के साथ में मैंने देखा उनके लिए बोलते हुए कि वो जो है कि जो साइड पास्टर है उनके लिए साइड पास्टर बोलते हैं। यहाँ पर चर्च में आकर प्रचारक है, हमारे लिए प्रचारक बोलेंगे। और यहाँ तक कि सीनियर पास्टर जी उनके पापा हैं, लेकिन चर्च में आकर कभी वो जो है कि पापा उन्होंने नहीं बोला, और उनके लिए पास्टर जी ही बोलती है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ज्ञान बुद्धि उनके लिए दिया है। परमेश्वर की पढ़ाई पर भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, 5 साल कंप्लीट किया, और परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए। अभी 1 साल का और पढ़ाई उनका कंप्लीट होने के लिए रह गया, MTS और भी उन्होंने जाना है। पर बहुत आशीष
बहन के लिए देगा। इसलिए क्या है कि हमें बुद्धिमानी के साथ में हमारे लिए बोलना चाहिए। बुद्धिमानी के साथ में जब हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देगा। आमीन। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ, हमें जो कि हम फालतू आदमी नहीं है यहाँ पर, हम जो परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है। हम दुनिया के जैसे नहीं है, हम संसार के जैसे हम अभी नहीं चल रहे हैं, संसार के जैसे हम नहीं है। इसलिए क्या है कि हमारा जो कि बुद्धि ज्ञान सब कुछ जो कि परमेश्वर नया हमारे लिए कर दिया है, उस तरीका से हमारे लिए इस्तेमाल भी करना है, इसके लिए उस तरीका से हमारे लिए चलना भी है, उसको यूज भी हमारे लिए करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में बोला कि तुम संसार के जैसे मत बन जाना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 2 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और इस संसार के सदृश बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। संसार के लोगों को पता नहीं है कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, दुनियादारी में चलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसा करते हैं, खुदा के विषय में भी जानते नहीं है, सच्चा खुदा कौन है उनको पता नहीं है, और अपने तरीका से वो लोग चलते हैं, अपना ज्ञान बुद्धि समझ से वो लोग चलते हैं, दुनियादारी करते हैं, जीवन जीते हैं, और उनको बोलने चालने का भी पता नहीं है किसको किस तरीका से बोला जाता है। जो काम करते हैं तो अपने मालिक लोगों को भी भैया बोल देते हैं जहाँ पर काम करते हैं, जबकि वो तो उनका मालिक है, उनके लिए जो कि अच्छे से जो कि बोलना चाहिए, सर भी बोलना चाहिए, लेकिन उनको संसार के लोगों को पता नहीं होता है किस तरीका से जो कि हमें जो कि चलना चाहिए, बोलना चाहिए, व्यवहार हमारे लिए करना चाहिए, रवैया हमारे लिए अपनाना चाहिए। अच्छा, हमारा स्वभाव कैरेक्टर उनका नहीं होता है, वो सब उल्टा पुल्टा ही तरीका से वो लोग चलते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं है, संसार के लोगों के जैसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या है, इसलिए प्रभु के वचन में बोला कि तुम्हारा ज्ञान बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमारे लिए बता दिया, हमारा चाल चलन भी हमारा बदलता जाए, हमारा बोली भी बदलता जाए, बोलना चालना भी हमारा बदलता जाए, हमारा व्यवहार भी बदलता जाए। किस तरीका से हम व्यवहार करते हैं, किस तरीका से हमारे लिए बोलना चाहिए, ये हमारे लिए जानना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लिए संसार के जैसे हमारे लिए नहीं बनना है, लेकिन हमें परमेश्वर के बेटा बेटियों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान बुद्धि दिया है, तो हमारे लिए अच्छा जो व्यवहार हमारे लिए करना चाहिए, बोलना चाहिए, हमारे लिए सीखना हम मसीह लोगों के लिए बहुत, परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान बुद्धि दिया है, और परमेश्वर इसलिए ज्ञान बुद्धि के साथ में हमारे लिए चलना है। इसलिए क्या हमें परमेश्वर के दासों के लिए, सेवकों के लिए हमारे लिए बोलना, ये हमारे लिए जानना हम जो कि मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो यदि तुम जिस तरीका से परमेश्वर के दासों को तुम जो कि ग्रहण करोगे, जिस तरीका से तुम परमेश्वर के दासों के साथ में व्यवहार करोगे भी, तो वैसे ही जो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रतिफल देगा, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष देगा। यदि तुम पास्टर के लिए पास्टर बोलोगे, यदि तुम प्रचारक के लिए प्रचारक बोलोगे, यदि असिस्टेंट पास्टर के लिए असिस्टेंट पास्टर आप बोलोगे, यदि धर्मी के लिए धर्मी बोलोगे, यदि भविष्यद्वक्ता के लिए भविष्यद्वक्ता बोलोगे, तो वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे लिए रिवार्ड आशीष परमेश्वर तुम्हारे लिए देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 42 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 10 अध्याय का और उसका 40 आयत से लेकर 42 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो 40 आयत से करो, कोई बात नहीं काट दिया। यहाँ पर देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कि उन छोटों में से एक को केला जानकर केवल ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी भी रीत से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन ने स्पष्ट हमारे लिए बता दिया कि जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा, बोलेगा, उसके लिए उसी का जो कि बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर धर्मी बोलेगा, उसका बदला परमेश्वर आशीष उसके लिए देगा। जो पास्टर को पास्टर बोलेगा, प्रचारक को प्रचारक बोलकर बोलेगा, परमेश्वर उसका बदला उसके लिए देगा, प्रतिफल आशीष परमेश्वर उसके लिए देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। सो आज परमेश्वर के वचन से आज की सुबह यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए यहाँ पर सिखा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि देखो किस तरीका से हमें परमेश्वर के दासों के साथ में हमारे लिए चलना, हमारे लिए व्यवहार करना जो कि चाहिए, जिस तरीका से आपके लिए चलना मैं आपके लिए यहाँ से बता रहा हूँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। उसी तरीका से जो कि यदि आप चलोगे
आप तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। यहाँ पर जो कि हमारे हिमालय बहुत सारे चर्चों में नहीं बताते, नहीं सिखाते, जिस तरीका से वो अपनी मनमर्जी में वो लोग चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारा हिमालय मिशन चर्च ऐसा नहीं। यहाँ पर जो कि परमेश्वर ने हम सब के लिए जो कि नाम परमेश्वर ने दिया है, ये हमारी मर्जी से नाम हमारे लिए नहीं मिल गया। ये हमारे पाठक जी का नाम ऐसे नहीं है, उनके पाठक जी परमेश्वर ने उनके लिए अच्छा चरवाहा हमारे लिए सीनियर पाठक जी हमारे लिए दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं। हमारे सहायक पाठक जी भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, ऐसे उनके लिए नाम नहीं मिल गया। सहायक पाठक प्रचारकों का नाम ऐसे ही प्रचारक नाम नहीं मिल गया, परमेश्वर ने हमारे लिए नाम दिया है। इसलिए नाम का आदर करना, ये नाम को रिस्पेक्ट के साथ में बोलना, यही तुम्हारे लिए आशीष है। यदि तुम उल्टा पुल्टा बोलोगे तो तुम्हारा जीवन भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही आशीष जो कि होगा। इसीलिए मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें बड़े आदर जो कि रिस्पेक्ट के साथ में परमेश्वर के दासों को बोलना, और अलग अलग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर जो कि हमें रखा है। देखो परमेश्वर के दासों के लिए हमारे पास्टर जी हैं, हमारे साथ एक पास्टर जी हमारे यहाँ पर सीनियर पास्टर जी वो है, और हमारे जो कि दो हमारे सहायक पास्टर हैं, 6 यहाँ पर प्रचारक हैं, बाकी और भी हैं यहाँ पर हमारे लीडर भी हैं, अगुवा भी हैं। अगुवा है उनको अगुवा बोला, ऐसे भैया बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। और जो कि सेक्रेटरी हैं, वाइस सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे पद में जिनको जो दिया गया है उसके साथ में हमारे लिए बोलना चाहिए। इसीलिए ये हिमालय मिशन चर्च में एक अच्छा जो कि शिक्षा दिया जाता है। ऐसे नहीं फालतू का बात बता दिया, यहाँ से फालतू से बात बताने वाला नहीं है। यहाँ पर दुनिया की संसार का बातें करने वाला हमारे परमेश्वर के सेवक लोग, दास लोग नहीं है, हमारे पाठक प्रचारक लोग। हम वचन के साथ में हम बात करते हैं, वचन के साथ में हम सिखाते हैं। हम दुनिया की बातें, पॉलिटिक्स का बातें, इधर उधर की बातें, दुनियादारी की बातें हम नहीं सिखाते हैं, संसार की बातें नहीं सिखाते हैं, लेकिन वचन में जो क्या लिखा है वही हम आपके लिए बताते हैं, वही हम आपके लिए सिखाते हैं। हमारा अपना भी वचन है, लेकिन परमेश्वर जो वचन हमारे लिए देता है, परमेश्वर जो आत्मा में हमारे लिए बात करता है, हमें जो दिखाता है बोलने के लिए, वही बोलते हैं हम यहाँ से पुलपिट से, वही हम सिखाते हैं। जो वचन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे लिए दिया वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि हमारे लिए बोलना चाहिए। तो आज की सुबह यही प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कि पूछा कि लोग क्या बोलते हैं मनुष्य के पुत्र के लिए, तो बोलते हैं कोई तो जो कि एलिया बोलता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, कोई तो यिर्मयाह बोलता है, कोई भविष्यवक्ताओं में से बोलता है। लेकिन यीशु मसीह ने पूछ लिया कि तुम मुझे क्या बोलते हो? तो जो कि शमौन पतरस बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और परमेश्वर ने सारी आशीष से अधिकार उसके हाथ में दे दिया। खुदा ने, यीशु मसीह ने सारा अधिकार आशीष उसके हाथ में जो कि दे दिया। उसी तरीका से आज आप जो कि परमेश्वर के दासों को आप क्या बोलते हो, यही जो कि मेरा यहाँ से बोलने का शीर्षक था कि आप जो कि मुझे क्या बोलते हो, जैसे यीशु मसीह ने उनके लिए पूछा था, वही आज सवाल मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। आप क्या बोलते हो परमेश्वर के दासों के लिए? यदि आप परमेश्वर के दासों के लिए जो पास्टर है पास्टर बोलते हैं, प्रचारक है प्रचारक बोलते हो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। यदि तुम दुनिया का बातें उल्टा पुल्टा बोलोगे, ये सब भैया बोलोगे, ये भाई बोलोगे, कोई अंकल बोलेगा, अंकल भी होता है, बोलते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन देखो हमारे साहब पाठक जी रोहित सर है, कितने लोग 2-4 लोगों के लिए मैंने अपने सामने आंखों के सामने उनके लिए बोलते देखा। कोई अंकल भी उनके लिए बोलता है, लेकिन नहीं, अरे वो तो साहब पाठक है, हमारे लिए आदर से उनके लिए बोलना चाहिए। इसीलिए क्या है कि जो तुम्हारा अंकल भी लगते हैं, चाचा भी लगते हैं, घर में जाके बोलो। तुम्हें अंकल है, पापा है, जो भी घर में जाकर बोलना चाहिए। जैसे हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर जी की बेटियां हैं, पर कभी पापा नहीं बोलती हैं चर्च में, लेकिन उनके पापा हैं तो घर में जाकर उनके लिए पापा बोलते हैं। ऐसे हमारे आदर सम्मान के साथ में हमारे बोलना चाहिए। हाँ, हमारे लिए बातें हमारे लिए सीखना है। यदि इस तरीका से हम जो कि व्यवहार करते हैं परमेश्वर के दासों के साथ में, यदि हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो आशीष देगा जो परमेश्वर ने पतरस को दे दिया था। खुदा ने बोल दिया, जो तू पृथ्वी तेरे ऊपर मैं कलीसिया खड़ा करूंगा, और जो तू स्वर्ग में बांधेगा वो जो भी पृथ्वी में बंध जाएगा सारा। और स्वर्ग के राज का कुंजिया भी यीशु मसीह ने पतरस के लिए दे दिया। वही आशीष है परमेश्वर आज आपके लिए मेरे लिए देगा, यदि हम जो कि परमेश्वर के दासों के साथ में हम अच्छा रवैया हम अपनाते हैं, अच्छा तरीका से हम बोलते हैं, अच्छा व्यवहार हम करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ में बोलते हैं, आदर यदि हम करते हैं, तो परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष देंगे। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और अभी हम मिलकर जो कि प्रार्थना में जाएंगे। अभी